कक्षा 10 का गणित बिहार बोर्ड का ये जो है बहुपद चैप्टर प्रश्नावली 2.3 हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रश्नावली 2.3 में आप देख सकते हैं 5 तक सवाल है। इससे पहले 1.1, 2, 3, 4 और 2.1 और 2.2 बता दिया गया है। इसके बाद हम 2.4 जो ऐच्छिक है ये बताएंगे और हमारा बहुपद खत्म हो जाएगा और फिर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग सीख के जाइएगा। क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करना है और px ये जो है ये px, इसमें जो है ये gx से भाग देना है। भाग देने के बाद भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x² - 2 और इससे हम भाग दे रहे हैं px में। px क्या है, x³ - 3x² + 5x - 3। तो देखिए इसमें नियम क्या होता है, ये पहला पद जो है ये हर हाल में कटेगा, ठीक है। तो कितना बार में लगाएंगे कि पहला पद कट जाएगा। तो x का 2 पावर है, यहाँ x का 3 पावर है। देखिए 3 में से 2 घटाइए 1 बचता है, मतलब x से अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे x² में तो आ जाएगा x हो गया -2x। देखिए x वाला के सामने लिखना है, ये x² था इसीलिए इसके सामने नहीं लिखे। आगे में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कट गया। -3x² है तो -3x² यहाँ पर आ गया। यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे +7x और ये -3 सब एक साथ आ जाएगा। अब x² में कितना से गुना करेंगे, -3x² आ जाएगा। तो -3 से गुना करेंगे तो -3x² आ जाएगा और माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 तिया 6, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, ये गया, ये 7x बचेगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा 9। तो ये आपका आंसर हो गया, शेषफल 9 हो गया। यहाँ हम लिख लेंगे भागफल बराबर x - 3, ये हुआ आपका भागफल तथा शेषफल दर्शा देना है आपको। शेषफल बराबर 7x - 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। चलिए हम 2 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, px बराबर x का 4 पावर -3x² + 4x + 5 और gx बराबर x² + 1 - x। ये जो सवाल है ऐसे नहीं बनेगा। इसमें देखिए 4 के बाद 2 पावर, उसके बाद कुछ नहीं तो 1, तो ऐसे रहना चाहिए घटते क्रम में पावर। ये घटते क्रम में नहीं है, 2 है या अचर पद है, पहले ये आएगा तब ये। इसको हम व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि gx को व्यापक रूप में लाने पर, अब gx को व्यापक रूप में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा gx बराबर x² -x को पहले देंगे और प्लस अचर पद को बाद में देंगे। तो ऐसा होना चाहिए पावर घटते क्रम में, पहले 2 वाला फिर 1 वाला फिर 1 को पावर वाला नहीं। तो इस प्रकार से होना चाहिए, हमने कर दिया। अब हम भाग दे देते हैं gx से, मतलब x² - x + 1, इससे भाग देंगे हम लोग किसमें, x का 4 पावर -3x का 2 पावर + 4x + 5, इसमें भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 बार में लगेगा, x का 2 पावर से, x का 2 पावर से लगाएंगे तब ना x का 4 पावर आएगा, ठीक। -x गुना x², तो यहाँ हो जाएगा -x³ 3 पावर, क्योंकि 2 पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर, 2 1 3 पावर हो जाएगा। 1 गुना x² प्लस एगो x² हो जाएगा। यहाँ पर गलती विद्यार्थी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आगे में कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कट गया। अब ये x³ है, ऊपर में देखिए x का 3 पावर वाला है नहीं ना, है यहाँ है,
तो यहाँ है तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है और इसको हम एक्स क्यूब लिख देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये किस में, इसमें घटेगा नहीं, 2 पावर वाला में, ये 2 पावर वाला, ये 2 पावर वाला, तो ये माइनस में, ये माइनस में, दोनों माइनस में, तो एक साथ हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, -4x² प्लस 4x है तो प्लस 4x प्लस 5, ये हम लिख लिए। अब देखिए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर में कौन चीज़ से गुना करेंगे, एक्स क्यूब आएगा तो एक्स से, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, माइनस एक्स गुना प्लस एक्स, तो प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, 1 गुना एक्स यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ माइनस हुआ, ये गया, यहाँ प्लस कर देंगे, 4 में एगो एक्स स्क्वायर गया तो बचा -3 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस कर देंगे, 4x में एगो एक्स गया तो 3x बचेगा, +5 सब ला दिए। अब -3x² लाने के लिए x² में -3 से गुना करना पड़ेगा, तो -3 गुना x² हो गया -3x², और माइनस गुना माइनस प्लस, 3 गुना x 3x, और प्लस गुना माइनस माइनस, 1 गुना 3 1 3 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और ये कट गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, चिन्ह बदल गया, ये कट गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, अब प्लस हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 3 8, ये जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा तो आपका सवाल सॉल्व है। हम यहाँ पर हमको कितना भागफल प्राप्त हुआ हम लिख देंगे, भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3, जबकि शेषफल जो है हमको शेषफल बराबर 8 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है x का 4 पावर -5x प्लस 6 कोमा gx बराबर 2 - x²। ये भी व्यापक रूप में नहीं है तो इसको व्यापक रूप में लाना पड़ेगा। व्यापक रूप को हिंदी में हम लोग इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का लिख देंगे, gx को व्यापक रूप में लाने पर, व्यापक रूप में लाने पर, तो यहाँ 2 - x² है तो हम इसको लिख देंगे gx बराबर, पहले आएगा -x², और बाद में जाएगा 2, प्लस में है कुछ नहीं तो प्लस में रहता है। ठीक है, अब इस प्रकार से आ गया। चलिए देख लेते हैं। अब हम यहाँ सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम इससे, अगर डायरेक्ट भाग देते तो गलत हो जाता, अब इससे इसमें भाग देंगे, मतलब -x² प्लस 2 से भाग देंगे x का 4 पावर -5x प्लस 6 में। ठीक है, अब इसको भाग दीजिएगा तो माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस रहता है, प्लस लाने के लिए माइनस में तो माइनस से ही गुना करना पड़ेगा, माइनस गुना माइनस प्लस। x का 2 पावर में कितना से गुना करिएगा, x का 4 पावर आएगा तो x के 2 पावर से ही ना गुना करेंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाता है, प्लस में आ गया, और 2 गुना -x² तो हो जाएगा -2x²। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर में x² है नहीं तो ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे, 2x² -5x प्लस 6। अब 2x² लाने के लिए प्लस में माइनस में कितना गुना करना पड़ेगा, -2 से गुना करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 2x², अब प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, प्लस प्लस कुछ नहीं तो माइनस कटा, ये -5x, यहाँ होगा प्लस तो 6 4 10, ये हो गया। अब आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं आप, भागफल बराबर -x² -2 तथा शेषफल बराबर, और ये बात दर्शाना पड़ेगा आप लोगों को, -5x प्लस 10। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है,
चलिए, तो 1 नंबर का तीनों प्रश्न सॉल्व हुआ। दूसरा प्रश्न है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पहला बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3, इससे भाग करना है 2t का 4 पावर प्लस 3t का 3 पावर माइनस 2t का 2 पावर माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग करना है और जांच करना है कि ये पहला बहुपद इसका एक गुणनखंड है। अगर शेष 0 आता है तो गुणनखंड है, शेष 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ये तीनों है, तो चलिए एक एक करके हम तीनों को जांच कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है, भाग देंगे 4 पावर लाने के लिए t में और 2 लाने के लिए 2 और t का 2 पावर से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाता है। 2t का 4 पावर 3 गुना 2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 दूना 6 t स्क्वायर, 2 पावर वाला 2 पावर वाले के सामने, 4 पावर वाला 4 पावर वाले के सामने, प्लस प्लस ये कट गया, ये 3t3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस में है, 6 में 2 जाएगा, हो जाएगा प्लस 4t का 2 पावर माइनस 9t और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। अब 3t लाना है, तो पहले तो 3 से, यहाँ 2 पावर है t का, तो सिर्फ एगो t से करना पड़ेगा, हो जाएगा 3t3, ठीक है, माइनस अब प्लस हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9t। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, ये गया। अब ये 4t स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ प्लस हुआ, ये गया माइनस 12, ठीक है। अब 4t स्क्वायर लाने के लिए t स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12 हो जाता है। अब देखिए प्लस प्लस, यहाँ माइनस गया, यहाँ हुआ प्लस, दोनों गया, शेष 0। जब शेष 0 है लिखेंगे चूँकि शेष 0 प्राप्त हुआ, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, ऐसे करके हो गया, लिख दिया। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इससे भाग देना है 3x का 4 पावर प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। 4 पावर लाने के लिए और 3 लाने के लिए सबसे पहले 3 से, और x का 4 पावर लाने के लिए x के 2 पावर में x के 2 पावर से गुना करते हैं, तो आ गया x का 4 पावर, ठीक। 3x गुना 3x स्क्वायर, तो 3 तिया 9 x क्यूब हो जाएगा, और 1 गुना 3x स्क्वायर प्लस में है तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ हो गया माइनस, ये गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब माइनस 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 प्लस में 9 माइनस में तो घट जाएगा, तो माइनस में 9 में से 5 गया, 4x क्यूब बचा, और यहाँ हो गया माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, 7 3 10 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। अब देखिए माइनस 4 और x स्क्वायर में x से गुना करेंगे, माइनस 4x, तो हो गया माइनस 4x क्यूब। माइनस लाना था इसीलिए माइनस से, 4 लाना था इसीलिए 4 से, x का 2 पावर था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर लिए क्योंकि हमको x का 3 पावर लाना था, ठीक है, कर दिए। प्लस गुना माइनस, माइनस 4 तिया 12 x गुना x, x स्क्वायर
प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 4x, तो ये 4x हो गया। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये गया यहाँ प्लस। 12 से 10 गया 2x², यहाँ प्लस 4 2 हो गया 6x प्लस 6x, ठीक है। और यहाँ 2 है तो 2। अब देखिए x² में कितना से गुना करेंगे कि 2x² आ जाएगा, तो 2 से। 2 से करेंगे तो 2x², 3 दूना 6x प्लस में, और 1 दूना 2 प्लस में। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस हुआ गया, माइनस हुआ गया, माइनस हुआ गया, शेष कितना बचा? 0 बचा। लिख देंगे चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इससे इसमें भाग देना है, x³ माइनस 3x प्लस 1 से x का 5 पावर माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो x³ x का 5 पावर है, 5 पावर लाने के लिए 2 पावर से गुना करना पड़ेगा। आपको बार बार बताते हैं, इस 5 में इस 3 को घटाइए, 2 ही बचता है। तो x का 5 पावर आ गया, माइनस 3x गुना x², तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x³। 1 गुना x², 1 x²। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब 3 है प्लस में, 4 है माइनस में, तो माइनस में 1 x³ बचेगा। यहाँ हो गया माइनस, ये कट गया, बचेगा प्लस 3x प्लस 1। देखिए सेम यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है, तो एक बार में लग जाएगा, और वो भी सॉरी माइनस एक बार, माइनस एक बार, प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, यहीं पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, जिससे हम देखिए तुरंत मिस्टेक कर दिए। माइनस से लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस लाना, यहाँ हो जाएगा प्लस गया, यहाँ माइनस गया, लेकिन यहाँ माइनस है ना तो माइनस का प्लस होगा, और 1 1 2 शेष बच गया। देखेंगे चूंकि शेष 2 प्राप्त हुआ, शेष बराबर 2 बचा, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यह गुणनखंड नहीं है। आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो आराम से कर लीजिए। हमारा 2 सवाल सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि 3x का 4 पावर प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 प्लस में और √5/3 माइनस में है। ये चतुर्घात बहुपद है। आइए इसको सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमने सवाल लिख लिया। सवाल था 3x का 4 पावर प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसका एक शून्य कितना है, मतलब x बराबर 5/3 प्लस में, x बराबर 5/3 √अंडर जो है माइनस में। कुछ नहीं करेंगे, ये बराबर के इस पार है, इसको इस पार लाएंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे, x प्लस में है आएगा माइनस में 5/3 √अंडर, ये 3 भी रूट में है। ठीक है, और इसको भी सेम वही काम करेंगे, इधर लाएंगे, बराबर में कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 बच रहा है, खैर उसको हमको दर्शाना नहीं है। इधर लाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x, अब माइनस में है तो प्लस में √अंडर 5/3, ये x का 2 मान हो गया। अब आप द्विघात समीकरण को आप पढ़े हुए हैं, द्विघात बहुपद को 2.2 में जब ऐसा आता है तो इसको हम प्रोसेस करते हैं, मतलब दोनों को गुना कर देंगे 5/3 √अंडर और गुना कर देंगे x प्लस √अंडर 5/3। ठीक है, कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b² स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा 5/3। ठीक है,
बराबर में हम संगत समीकरण करने पर 0 डाल देंगे और 0 डाल देंगे, बट्टा में 1 होगा, भिन्न का घटा हुआ 3, 1 तिया 3, एलसीएम लेंगे ना हर का, 3 आया, 1 तिया 3, 3x², 3 एकम 3, तो यहाँ पर 5 बराबर 0, बट्टा में 1 तिरछा गुना, तो 3x² माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमको प्राप्त हुआ एक द्विघात बहुपद, हमको 2 शून्यक प्राप्त है। अब हमको 2 और ज्ञात करना है, क्योंकि चतुर्घात में 4 शून्यक होगा, तो इससे इसमें भाग देना। चलिए हम लोग भाग देते हैं। 3x² माइनस 5, इससे भाग देंगे हम लोग 3x का 4 पावर प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, यहाँ ऊपर में हम लोग भागफल इसका दर्शा देंगे। देखिए 3 से तो 3 एक ही बार में आ जाएगा, x² लाने के लिए x का 4 पावर से गुना करना पर x के 2 पावर से, सॉरी, तो x का 4 पावर आ गया, माइनस 5 गुना x² तो माइनस 5x², यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये गया, ये 6x³ है, इसको ऐसे ये लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 से 2 गया प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब 6x³ लाने के लिए 3 में 2 से और x से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6x³ आ गया। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, अब 5 दूना 10x माइनस 10x प्लस प्लस, यहाँ माइनस गया, 3x² बचा, यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ, ये भी गया, उधर माइनस 5 है तो बचा, सेम टू सेम बचा, तो आराम से एक बार में लगेगा, 3x² माइनस 5 प्लस, यहाँ प्लस गया प्लस गया। इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसका भागफल जो प्राप्त हुआ ये आपको एक द्विघात, अब चतुर्घात बहुपद किस में बदल गया, अब बदल गया द्विघात में। अब हमको उस द्विघात का मान निकालना है, मतलब कि x² प्लस 2x प्लस 1 इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, x² यहाँ बराबर में आप 0 कर लीजिए, लिख दीजिएगा संगत समीकरण करने पर। अब x² लिख लिए, ठीक है, इधर प्लस में 1 लिख लीजिए। अब इतना काम करने के बाद जो है, अब पहला पद गुना तीसरा पद, x² गुना 1 x² होता है, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस x, क्योंकि एगो x 2 x आ जाता है, दोनों में x मिला, कॉमन ले लिए, इधर एगो x बचा, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, ये दोनों में कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 1। ठीक है, अब x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, ये एगो x एगो प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब बराबर में रखिएगा तो x बराबर माइनस 1, और इसको रखिएगा तो x बराबर माइनस 1 आएगा। तो 2 गो गुणनखंड पहले से था, अब 2 गो यहाँ पर आ गया, 4 गो गुणनखंड आ गया। इस प्रकार से पहला प्रोसेस में हम जो था उसको रखकर बराबर के इधर किए, गुना कर दिए, हमको ये समीकरण आया 3x² माइनस 5। और इससे हम जो मेन बहुपद था उसमें हम भाग दिए, देखिए भाग दिए, जो हमको भागफल प्राप्त हुआ वो द्विघात बहुपद के रूप में, उसको गुणनखंड किए, हमको x का मान प्राप्त हुआ। तो ये हमारा 3 नंबर का सवाल भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 4 नंबर का क्वेश्चन, और समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही उदाहरण देने के लिए बोलता है, इसका जो मन में आता है आप रख दीजिए, कोई आंसर भी आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर में कुछ बात आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार से। है यहाँ पर यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब gx पूछ रहा है, चलिए ज्ञात करते हैं, पहले सबको लिख लेते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया px gx qx rx जो दिया हुआ था। अब ये px gx qx rx क्या है आप समझिए, ये हम समझाने के लिए इस यहाँ पर हम ये कॉलम बना देते हैं, ये नहीं कि आप समझिएगा सवाल का ये पार्ट ही है, लेकिन ये समझाने के लिए अलग में रफ में आप ध्यान दीजिएगा इसको। px मतलब होता है भाज्य, gx मतलब होता है भाजक, और qx मतलब होता है भागफल, rx मतलब होता है शेषफल।
और भाज्य बराबर आप लोग बचपन में ही एक फॉर्मूला पर ही होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, मतलब भाज्य पी एक्स बराबर भाजक जी एक्स गुना भागफल क्यू एक्स या शेषफल आर। ठीक है, या आप अभी यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये फॉर्मूला पढ़े होइएगा। तो ए भाज्य बी भाजक क्यू भागफल आर शेष हो गया। अब इस पर हम इसको बैठा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये बात हम यहाँ पर दर्शा लेंगे। अब जो है पी एक्स जी एक्स आर एक्स एक्स सब का मान रख देंगे। तो पी एक्स है तो हम पी एक्स का मान अभी नहीं रखते हैं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स हाँ इंटू क्यू एक्स जो है आपका हो गया भागफल एक्स माइनस टू है गुना एक्स माइनस टू। ठीक है, उसके बाद प्लस आर एक्स है आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब पी एक्स का मान जो है उसको हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक राउंड और इसको एक लाइन और बनाते हैं, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पर हम लिख दिए एक्स माइनस टू, प्लस गुना माइनस माइनस टू एक्स और प्लस गुना प्लस प्लस चार। ठीक है, ये माइनस में या प्लस में इधर आएगा, इधर चिन्ह पद परिवर्तन हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इधर आएगा ये माइनस टू एक्स, इधर आएगा प्लस टू एक्स। ठीक है, इधर प्लस चार है, इधर आएगा माइनस चार बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर एगो एक्स दूगो एक्स हो गया तीन गो एक्स, और माइनस चार में दो जोड़ेंगे तो माइनस में दो बचेगा बराबर जी एक्स। देखिए एक्स माइनस टू गुना में है तो भाग में आएगा इधर एक्स माइनस टू, मतलब एक्स माइनस टू से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू में भाग देंगे तो हमको जी एक्स आ जाएगा। हम भाग दे देते हैं कहीं पर, यहाँ भाग दे देते हैं, तो एक्स माइनस टू से में भाग दीजिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। तो देखिए एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स क्यूब आ गया, माइनस दो गुना एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ माइनस गया, यहाँ प्लस करेंगे, तीन से दो जाएगा माइनस में एगो एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस तीन एक्स अब माइनस दो। अब देखिए एक्स गुना एक्स हो जाएगा माइनस में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस दो एक्स, यहाँ प्लस ये गया, यहाँ माइनस तीन एक्स में दो एक्स गया तो एगो एक्स बचा, अब माइनस दो। अब यहाँ पर लग जाएगा एक बार में एक्स माइनस दो आ गया एक बार में, प्लस प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों शेष। तो आपका जी एक्स बराबर क्या आया, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आया। ठीक है, ये आपका आ गया। आपका सवाल देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ था, ये आपका सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए आपका 5 नंबर सवाल, आपको उसी समय हम आपको बोले थे, फिर भी देख लीजिए। बोल रहा है बहुपदों पी एक्स कोमा जी एक्स कोमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा जिसका घात जिसके पी एक्स का घात उसके क्यू एक्स के घात के बराबर हो। तो पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर हो। अभी आपको बताए कि पी एक्स मतलब हुआ भाज्य और क्यू एक्स मतलब हुआ भागफल, और भाज्य और भागफल कब बराबर हो सकता है, भाज्य और भागफल का पावर कब बराबर हो सकता है। तो भाज्य और भागफल का पावर बराबर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया गया है, आप इसको आराम से देख लीजिए। बस कुछ उदाहरण ले लेना। पी एक्स बराबर देखिए ये ले लिया है, जी एक्स बराबर दो लिया है, क्यू एक्स बराबर इतना, आर एक्स बराबर जीरो।
इसी प्रकार से आपको 3 वो उदाहरण कौन ले लेना है, ये जो तीनों पर आधारित है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.3 जो है ख़त्म कर दिया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है बताएंगे। इसका 5 प्रश्न है, 5 इसमें सॉल्व करके बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूला हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, और त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो ये कुछ सूत्र है, फॉर्मूलाज हैं, आप इसको याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।